संघ को समझने को लेकर बहुत प्रश्न खड़े होते हैं। मैं संघ का संपर्क प्रमुख था, फिर बाद में प्रचार प्रमुख था, तो लगभग पिछले 10 वर्ष मुझे समाज के प्रबुद्ध लोगों से और समाज में एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड के लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ा। पहली बार जब कोई भी मिलता है तो बहुत प्रश्नों के साथ मिलता है। दूसरी बार जब मिलता है तो वो प्रश्नों के साथ कुछ कुछ उसकी संघ के प्रति, ये आपने बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया, ये सब होना शुरू हो जाता है। तीसरी बार में जिज्ञासा शुरू हो जाती है, संघ इसके लिए क्या कर रहा है, संघ इसके लिए क्या कर रहा है। और मेरा अनुभव यह है कि चौथी पांचवी बार में वो हमसे कहते हैं कि आप कुछ करते क्यों नहीं। मैं उनसे कहता हूँ कि क्या करना है। उन्होंने कहा आपकी परसेप्शन और रियलिटी, इसमें 180 डिग्री का डिफरेंस है। ये जो परसेप्शन और रियलिटी का 180 डिग्री का डिफरेंस है, इसके लिए आप कुछ क्यों नहीं करते। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा हम तो 70 80 90 साल से कर ही रहे हैं, हमें समझ नहीं आता कि और हम क्या करें। हम जो कर सकते हैं वो तो हम सब कर रहे हैं। लोग कहते हैं हमारे दरवाजे बंद थे, अब तो दरवाजे खटखटा रहे थे, आप दरवाजे खोल ही नहीं रहे थे। हम मीडिया के पास जाते थे, हमारी न्यूज़ नहीं छपती थी। हम आपसे मिलने जाते थे तो रतन जी ने बताया कि राम माधव जी से मिलने के बाद क्या न्यूज़ छपी। हम दरवाज़ा खटखटाते थे, आप मिलने का समय दीजिए, आप हमको समय नहीं दे। ये सब हमको तो जो करना है वो हमने किया है। और संघ को समझने के लिए संघ को संघ के पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा। और वास्तव में संघ के साथ एक और भी हुआ कि जैसे जैसे संघ की एक कंटिन्यूटी है जो मैंने आपको बताया, वैसे ही हमारे विरुद्ध एक इकोसिस्टम की भी कंटिन्यूटी है। वो जो इकोसिस्टम की कंटिन्यूटी है वो भी कभी भंग नहीं हुई। हाँ, ये ठीक है कि उनकी जमीन पर ताकत कम थी, जहां उनकी ताकत थी वहां उसका प्रभाव रहा। धीरे धीरे करके जमीन पर हम कहाँ काम करते हैं हमें कहीं विरोध नहीं मिलता। सारे देश के अंदर राम माधव जी ने जैसा बताया